गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरामीम का मुसविदा तैयार। ज़राए वज़ारत क़ानून के मुताबिक मुजवज़ा तरामीम आज रात सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है क़ायम मक़ाम सदर तरामीम से मुतालिक आज रात सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। चीन ने IMF मुआहदे से कई माह पहले $5 अरब का कर्ज दिया, वरना आज मामला कुछ और होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुआशी बहाली को इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा करार दे दिया। कहा सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। IMF मुआहदा फ़ख्र नहीं, लम्हा फिक्रिया है। दुआ करें यह आखिरी मुआहदा हो। 15 से 20 साल मिलकर काम करें तो कामयाबी कदम चूमेगी। अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। मजीद बोले, इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क दुरुस्त पर गामजन। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। रवा माह $1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF की डू मोर की जिद, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार, मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना बाकी है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा? ताहाल सूरत हाल गुमों का शिकार। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। मूडीज़ का कहना है IMF मुआहदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमती माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी बुलंद रहेगी। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। शहबाज हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2022-23 का महंगाई हदफ हासिल न कर सकी। औसत महंगाई 29.18% पर पहुंच गई। हदफ 11.5% मुकर्रर किया गया था। जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड। 2021-22 में औसत महंगाई 12.15%। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने केस नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समात करार दिया था। PTI चेयरमैन को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है। ऐसे जजेस जो रिश्वत के एवज पार्टी टिकट बेच सकें। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील नामी मन का ट्वीट लिखा, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त बाआवाज़ बुलंद कह रही है, वो खेल जीतने के लिए अपने एम्पायर्स चाहता है।
नवाज शरीफ का दौरा दुबई मुकम्मल, सऊदी अरब के लिए रवाना। पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज भी हमरा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम का इम्कान। अहम मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी अरब के सरमायाकारों और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी मुतवक्के। दुबई में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक किसी जमात से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स को टॉप गियर लग गया। IMF से डील और डिफॉल्ट के खतरात टलने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। 100 इंडेक्स 45,900 पर पहुंच गया। मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद। 36 करोड़ हिस्से का कारोबार 8 अरब रुपए में तय। कारोबार के आगाज़ पर हुजम 6% हो गया। इंडेक्स के 2000 पॉइंट से ऊपर जाने पर मार्केट को सवा घंटे के लिए फ्रीज किया गया। माहिरीन का कहना है IMF से $3 अरब के मुआहदे के बाद मार्केट में रिकॉर्ड तेजी है। इससे कबल 11 अप्रैल 2022 को इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के इजाफे को बुलंदतरीन रिकॉर्ड करार दिया। ईद की तातीलात के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 285 रुपए हो गई। इसहाक डार का डॉलर 20 रुपए सस्ता होने का दावा ट्वीट किया। ओपन मार्केट में डॉलर 270 और 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। उधर फी तोला सोना भी 8,000 रुपए सस्ता, कीमत 2,08,000 हो गई। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कोयटा में 12 घंटे की लोड शेडिंग। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में लोड शेडिंग दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली के तातुल का दौरानिया 10, देही इलाकों में 16 था 18 घंटे हो गया। कराची 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी कर्ब में मुब्तला। टिम्बर मार्केट में लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शदीद एहतजाज BIB कॉलोनी, जनाबाद और समेत दीगर कई इलाकों में जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग क्या खावें क्या पिए। शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती। 6-6, 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है। आवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म है। 12 घंटे की लोड शेडिंग ऊपर हो गई है और उसके ऊपर बिलें 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के। हुक्मरान जो हैं वो आवाम की हालत हजार पर रहम करें, कम से कम बिजली तो दे दें। दिन ब दिन ये रेट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई है और इतनी लोड शेडिंग है। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने MNAs के लिए 90 अरब मुख्तस करके सुप्रीम कोर्ट को बताया गया इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। The Quran will always be in our heart and no one can take that away. The Quran is our way of life, alhamdulillah. स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये हमें मालूम है और दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों में बसता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा मुक़द्दस किताबों का एहतराम लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल। OIC ने मज़म्मत करते हुए मुस्लिम ममालिक पर मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर जोर दिया। कई ममालिक में स्वीडिश के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बाज़ ने स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ईरान, इराक़ समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरे। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारे हुक्मरान अब आवाम को सिर्फ बहलाने की कोशिश करते हैं और उनमें ये जुर्अत नहीं है कि मगरबी ममालिक की इस तरह की बेहयाई और उनके इस तरह के बदतरीन इक़दामात के हवाले से कोई खुलकर ऐसा कदम उठाने की वो हिम्मत कर सकें जिससे उनको इस हवाले से शटर कॉल मिले। मगरिब में बढ़ता इस्लामोफोबिया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा का गम गुस्सा। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन में जय्यद उलमा इकराम का इज़हार ख्याल।
अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा कि महज मजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, ठोस इक़दाम उठाने होंगे। मुस्लिम उम्मा स्वीडन का मुआशी बायकॉट करे। मुफ्ती नवीद की अपील। अल्लामा इब्तिसाम इलाही कहते हैं शुआरे दीन पर बार बार हमला हमारी कमज़ोरी है। तौहीन आमेज़ इक़दामात पर जब तक मग़रिब को ठोस जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये शैतानी सिलसिला जारी रहेगा। उलमा का इत्तेफ़ाक़। स्वीडन में कुरानी और औराक शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस की मसम्मत। कोहाट में JUI का मुजाहरा। फैसलाबाद में उलमा का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पुरजोर मसम्मत। OIC से जानदार मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर मुल्क भर में सियासी राब्ते। पार्टी क़यादत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। 30 से ज़ायद मज़ीद MNAs पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। KP की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता किया जाएगा। जापान से सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा जापान से मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराव का केस। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। ATC लाहौर ने खदीजा शाह को 17 जुलाई को पेश करने का हुक्म। तोड़फोड़ जलाओ गिराव के केस में सना आसिफ की जमानत मंजूर। 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मिट्टी के बेटे मिट्टी के सुपुर्द। होशाब में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मेजर साकिब और नाइक बाक़िर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शहदा के अहल खाना और शहरों की बड़ी तादाद में शरीक। पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर धुआंधार बारिश। कामुनकी के नवाही इलाके में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़िया के शौहर को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। गुजरावाला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। जुड़वा शहरों और मरी समेत पंजाब भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। सवात मैंगोरा शहर और गिरदोनवाह में ज़लज़ला शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 216 किलोमीटर थी। मरकज़ हिंदूकश रीजन था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हरास। घर से निकल आए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। रिमार्क CAC नौयत की पिटिशंस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है कि इसकी समाअत इसी बेंच के रूबरू। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते हो जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में नहीं खेला जाएगा। मैच दम्बोला में कराने की कौमी इम्कानात। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां। कौमी टीम की तरबियती कैंप का आगाज़ आज से कराची में होगा। कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में 8 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। खिलाड़ी सुबह 9 बजे शाम 3 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान कोहपेमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। सीनियर कोहपेमा कैंप 4 में 7.5 मीटर्स की बुलंदी पर फंसे हैं। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के खातून कोहपेमा नाइला कियानी ने चोटी को सर कर लिया था। वो नांगा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपेमा बन गई। ज़िला खैबर में अमन कुर्बान आफरीदी जालमियान मेला सच गया। कबायली अवाम की भरपूर शिरकत। 1600 फीट तवील कौमी परचम लहराया गया।
पैराग्लाइडर्स का भी शानदार मुजाहरा, टग ऑफ वॉर, स्टोन लिफ्टिंग और क्रॉस कंट्री रेस का भी इनेकाद किया गया। इलाकाई खानों की नुमाइश में मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि रवायती लिबास, आर्ट और मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेले में बच्चों के लिए किड्स एरिया कायम किया गया था। ज़्यादा नहीं लगता फीलिंग में, मेरे अम्मी अबू कुछ ज़्यादा होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी कभी कभार बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बड़ी चीज़ें जीतूँ, मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं जाती, मेरे फादर यूके प्रेसिडेंट है, वो मेरे साथ कोचिंग के ऊपर जाते हैं। साउथ एशियन गेम्स हो, जूनियर वर्ल्ड शो चैंपियन हो, कायदे आज़म कप या फिर पंजाब गेम्स, 10 साला लिटिल जेट ली ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर लिया। अब्दुल रहीम अवान बने दुनिया बोल है में मेहमान, हर मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। हैरिसन फोर्ड का मशहूर किरदार फिर बाजी मार गया। इंडियाना जोन्स सीरीज़ की नई फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की कामयाबी पर खुसूसी शो का इनेकाद, इब्तदाई हफ्ते में ही फिल्म $72 लाख का बिजनेस कर गई। कैफी की कहानी का जादू बंगाल के जादू पर भी सर चढ़कर बोलने लगा। मगरबी बंगाल के सिंगर भी कहानी सुनाने लगे। मशहूर पाकिस्तानी गीत पर कोलकाता की अंगिता भट्टाचार्य ने आवाज का जादू जगाया। जनूबी कोरिया में पोडियम लिए 5 फीट 10 इंच लंबे रोबोट ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ कोरिया के 60 से ज़ायद मौसीक़ारों की रहनुमाई की। ऑर्केस्ट्रा में रोबोट ने इंसानी उस्ताद के ताउन से 950 अफराद को म्यूजिक से खूब महसूस किया। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की खूबरू अदाकारा आयशा खान का मुनफरिद फोटोशूट वॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुद्दा दिल फरीब था। सैयारे को तबाही से बचाने की कोशिश, साइंस फिक्शन फिल्म एक्वामैन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर 2023 को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।